हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम खुशी एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन। साथ इसके हम मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस भी करेंगे। 4 टाइप के इसमें मेथड्स होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन होता क्या है? देखो, फॉरेन करेंसी मतलब वो करेंसी जो हमारी खुद की करेंसी नहीं है, वो क्या है? फॉरेन करेंसी। दैट मीन्स करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी को छोड़कर जितनी भी करेंसीज हैं, जितनी भी फॉरेन नेशन की जितनी भी करेंसीज हैं, वो क्या है? फॉरेन करेंसीज हैं। ट्रांसलेशन को हम एक चीज से समझ सकते हैं। हमारे फोन में एक ऐप होता है जिसका नाम होता है ट्रांसलेटर। वो क्या करता है, हमारी कोई ऐसी लैंग्वेज जो हमें समझ नहीं आती तो उस लैंग्वेज को हम हमारे अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हम इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं या किसी भी अनदर लैंग्वेज को हम अपनी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जन, कन्वर्ट करना। तो यहां पर भी क्या कह रहा है कि फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करना। वो करेंसी जो हमारी नहीं है उस करेंसी को हम अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्जन कर लेते हैं। दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। तो यहां पे क्या कहता है? फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन हेल्प्स इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग। मतलब जो हमने फॉरेन करेंसी की ट्रांसलेशन करनी है, दैट मीन्स कन्वर्ट करनी है किसी अनदर करेंसी को हमारी करेंसी में, तो ये हमें क्या हेल्प करती है? इससे हम अपनी जो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं हम बना रहे हैं, तो उसको हम रिकॉर्ड इजिली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन की ही क्यों जाती है? देखो, हमारा जो एक बिजनेस होता है ना, वो हम एक ही कंट्री तक लॉन्ग टाइम तक सीमित नहीं रखते, उसको लिमिटेड नहीं रखते। हम क्या करते हैं? वर्ल्ड वाइड अपने बिजनेस को पहुंचाना चाहते हैं, जिसे हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इंटरनेशनल बिजनेस। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो एक बिजनेस यूनिट है उसकी हम फॉरेन नेशंस में सब्सिडरीज खोल देते हैं या फिर उसको हम ट्रेड करते हैं। जो भी हमारी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनकी ट्रेडिंग होती है फॉरेन नेशन में। तो अब जो अमाउंट जनरेट होगी या फिर जितने भी हम जो हमारी अर्निंग होगी फॉरेन कंट्री में, तो वो इंडियन रुपीज में तो होगी नहीं। किसके रुपीज में होगी? जो फॉरेन नेशन की जो भी करेंसी है उसमें होगी। इंडिया में हमें जब भी अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है तो हम अब किसी फॉरेन नेशन की करेंसी को उठा के हम अपने अकाउंट्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो यहां पर जितनी भी अर्निंग हुई, जितने भी एक्सपेंडिचर हुए फॉरेन नेशन में, फॉरेन करेंसी में, तो उस अमाउंट को हमें अब कन्वर्ट करना है इनटू द ऑन करेंसी। तो ऑन करेंसी हमारी क्या है? रुपी है, इंडियन रुपी है। तो हम यहां पर एग्जांपल लेके चलेंगे हमारी इंडिया का, हमारी खुद की कंट्री है इंडिया। एंड और जो हमारी हम फॉरेन लेके चलेंगे तो आप किसी भी कंट्री को अज्यूम कर सकते हैं और उस करेंसी को अज्यूम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अज्यूम करके चलूंगी यूएसए को, और इसकी जो करेंसी है वो है डॉलर। ठीक है, तो डॉलर को अब हमें कन्वर्ट करना है इंडियन रुपीज में। अब यहाँ पे जो एक कंट्री है जो कि इंडिया है, ऑपरेट कर रही है अपने ऑपरेशंस को फॉरेन नेशंस में, जिसमें एक यूएसए है, चाइना है, पाकिस्तान है, या जितनी भी कंट्रीज हैं जिनके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, उनकी जो भी करेंसी ऑन करेंसी होगी, जैसे कि डॉलर हो गया या कोई भी करेंसी है, तो उस करेंसी को क्या करना है? जब भी हमने वहां पे अर्निंग कर ली है तो उस अर्निंग को कन्वर्ट करना है इनटू द इंडियन करेंसी। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, इफ योर बिजनेस, अगर तुम्हारी बिजनेस एंटिटी जो है वो ऑपरेट्स हो रही है बहुत सारी कंट्रीज में, सेवरल कंट्रीज में, बहुत सारी कंट्रीज में अगर आपकी जो ट्रेडिंग है वो चल रही है, तो होल्डिंग कंपनी जो होती है, जो इंडिया की कंपनी लगा लीजिए, हैविंग सब्सिडरीज इन द डिफरेंट कंट्रीज, जो भी मतलब जिस भी अनदर नेशंस में जो भी ऑपरेशंस चल रहे हैं, बिजनेस एंटिटी ऑपरेट कर रही है उनको, तो वो क्या होगी? सब्सिडरीज होंगी। और इंडियन जो कंपनी होगी वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है। एंड ऑल्सो दे ट्रेडेड इन द मैनी करेंसीज। अगर अलग अलग कंट्रीज होंगी तो यहाँ पर अलग अलग करेंसीज आ जाती हैं, बट इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अकाउंट इन सो मेनी करेंसीज। तो अब यहाँ पर जो होल्डिंग कंपनी है उसके लिए डिफिकल्ट है कि वो अलग अलग जो नेशंस हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं, उनकी जो अलग अलग करेंसीज हैं उनको वो अपनी जो अकाउंट्स है, बुक ऑफ अकाउंट्स में शो करे। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर नीड पड़ती है, किस चीज की नीड पड़ती है? टू कन्वर्ट और ट्रांसलेट। ठीक है, कन्वर्ट करना है या फिर ट्रांसलेट करना है किसको? डिफरेंट करेंसीज को जो भी फॉरेन में कमाई गई है इनटू अ सिंगल करेंसी। एक सिंगल करेंसी में, जो कि इंडियन करेंसी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, उसमें हमें क्या कर लेना है? कन्वर्ट कर लेना है। अ कंपनी कीप देयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन देयर ओन करेंसी। तो यहाँ पर एक कंपनी क्या है, जब भी अकाउंटिंग बनाएगी, दैट मीन्स जितने जब भी रिकॉर्ड करेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब भी बनाए जाएंगे, तो उसको ऑन करेंसी में, खुद की करेंसी में बनाया जाता है। जैसे कि इंडिया है तो इंडिया खुद की करेंसी अपनी इंडियन रुपीज में करेगी, पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपी है तो उसमें करेगी, यूएसए के डॉलर हैं तो उनमें करेंगे। तो जो भी कंपनी, जो भी होल्डिंग कंपनी है, वो क्या करती है? अपने जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है, तो वो अपनी खुद की करेंसी में करती है, ना कि फॉरेन करेंसी में। ठीक है, तो यहाँ पर खुद की करेंसी में कन्वर्जन करना बहुत जरूरी होता है। क्यों करते हैं हम अभी ये कन्वर्जन? ताकि हम अपनी जो भी रिजल्ट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जितने भी रिजल्ट्स है, उनको हम बिल्कुल सही, ट्रू एंड फेयर जो रिजल्ट हम शो कर सके, और पोजीशन
ट्रांजैक्शन जो एक फर्म की होती है उसको हम बिल्कुल सही शो करें, इसलिए हमें एक सिंगल करेंसी में अपने अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने की नीड होती है. So there is need to translate the financial statement of foreign countries into our own financial statement. तो यहाँ पर नीड पड़ी कि हमें जो भी फॉरेन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको अब हमें इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पर अब जो इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर किए जाएंगे वो किस में किए जाएंगे, हमारी खुद की करेंसी में किए जाएंगे जो कि इंडियन रुपी होगी. और ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो कब से स्टार्ट हुई हैं, मोस्टली अगर देखा जाए तो हमारा जब 1991 में जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, जैसे हम एलपीजी बोलते हैं, उस टाइम में क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया. ओपन मतलब कि हम फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं किसी भी फॉरेन नेशन के साथ, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, कि हमारी जो अनदर नेशंस है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उसको हमारी कंट्री से इंटीग्रेट कर दिया गया था. दैट मीन्स उसके साथ जोड़ दिया गया था, जिससे हमारी जो इकोनॉमी में जितनी भी ट्रेड है, हमारे जो फॉरेन नेशन के साथ हमारी जो ट्रेड है, हमारे बिजनेस वहां पर खुलने लगे हैं, वो हमारे यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं. तो उस बेसिस पे क्या हुआ कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ओपन हो गई है. और तभी से ये जो ट्रांसलेशन है, ट्रांजेक्शन भी तभी से स्टार्ट हुई और उसी ट्रांजैक्शन के बेसिस पे ट्रांसलेशन की जाती है, जिसे हम बोलते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन. करेंसी ट्रांसलेशन, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन इज द रीस्टेटमेंट. क्या है ये? रीस्टेटमेंट है. दैट मीन्स जो भी स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं उनको दोबारा से तैयार करना, उनको दोबारा से प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना, दैट इज फाइनेंशियल करेंसी ट्रांसलेशन. इन द करेंसी इन विच द कंपनी प्रेजेंट्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एक जो कंपनी है वो अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको उस करेंसी में प्रेजेंट करती है, जिसमें वो क्या कर रही है, करेंसी ट्रांसलेट कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कंपनी है, वो यूएसए में जाके अपना बिजनेस को सेटअप कर रही है. अब यूएसए में अगर बिजनेस को सेटअप कर रही है तो वहां की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो किस में होंगी, यूएस डॉलर में होंगी. तो अब जब यूएस डॉलर में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, लेकिन उसको फाइनली कहाँ लेके आएंगे हम, उन ट्रांजेक्शन्स को इंडियन कंपनी में लेके आएंगे. तो अब जितनी भी ट्रांजेक्शन्स वहां पे हुई हैं उसको रिकॉर्ड हम जब इंडियन होल्डिंग कंपनी में करेंगे, तो यहां पर जितनी भी ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब बनाई जाएगी तो डॉलर में नहीं बनाई जाएगी, वो इंडियन रुपीज में बनाई जाएगी. और यही कहना चाहता है हमारा करेंसी ट्रांसलेशन. The motive of meeting the financial reporting requirements, whether gain or loss are arising of such translations, are to be recorded into the consolidated financial statement. अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जब भी हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ट्रांसलेशन से या तो हमें लॉस होगा या फिर हमें गेन होगा. चाहे लॉस हो चाहे गेन हो, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, किस में करते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करते हैं. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है कि जब एक होल्डिंग कंपनी होती है लेकिन उसकी सब्सिडरीज बहुत सारी होती हैं, तो वहां पर एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, जिसमें सभी सब्सिडरी कंपनीज का रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन सी सब्सिडरी कंपनी का कितना खर्चा है, क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्या उनकी ट्रांजेक्शन हो रही है. तो वो सारा किस में रिकॉर्ड होता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है. तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं करेंसी का, तो चाहे उस करेंसी से हमें करेंसी ट्रांसलेशन से हमें लॉस हो, चाहे हमें किसी भी टाइप का कोई गेन हो, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. एज पर यूएस गैप, the balance sheet items are converted at the rate of exchange prevailing on the balance sheet, and companies income statement items are converted at the weighted average exchange rate for the particular year. तो यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि अगर हम यूएस गैप के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट होती है, तो बैलेंस शीट की जितनी भी आइटम्स होंगी उसको हम कन्वर्ट करेंगे. किस रेट पे करेंगे, जो कि बैलेंस शीट में प्रिवेल, मतलब जो चल रहा होगा उस टाइम पे, उस पे हम क्या करेंगे, कन्वर्जन कर देंगे. उसी ईयर की जो वेटेड एवरेज एक्सचेंज रेट होगी उस पे हम क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स को. तो यूएस गैप के अकॉर्डिंग ये कहना है. तो अब हमने किया फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन, लेकिन फॉरेन ट्रांजैक्शन भी तो एक वर्ड होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉरेन ट्रांजैक्शन एंड फॉरेन ट्रांसलेशन. फॉरेन ट्रांजैक्शन क्या होता है कि आपने क्या किया, ट्रेड किया, कोई भी लेन देन हुई, आपने क्या किया, किसी भी तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन करना, मतलब कि किसी भी तरह का कुछ आना और किसी से कुछ जाना, ठीक है, बिजनेस करना एक तरीके से, तो वो क्या हो जाता है, ट्रांजैक्शन हो जाता है. लेकिन ट्रांसलेशन क्या कहता है कि जब आपने ऑलरेडी एक ट्रांजैक्शन कर ली है तो उस ट्रांजैक्शन के बाद आप अपनी करेंसी को ट्रांसलेट करते हो, दैट इज करेंसी ट्रांसलेशन. तो देखो फॉरेन ट्रांजैक्शन क्या होता है. फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रेफर्स टू द ऑपरेशंस. ऑपरेशंस मतलब जितने भी आप वहां पे उसमें जो जितने भी वर्किंग आप कर रहे हो, दैट आर कंडक्टेड इन द बिजनेस एंटिटी.
इन अ करेंसी विच इज डिफरेंट देन द फंक्शनल करेंसी। फंक्शनल करेंसी क्या होता है, इसको हम अभी नेक्स्ट पेज पे करेंगे कि फंक्शनल करेंसी क्या होता है। अब सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो भी फंक्शनल करेंसी होती है उससे डिफरेंट जो करेंसी होगी उसमें हम क्या करते हैं, जब भी बिजनेस को कंडक्ट किया जाता है तो वो होता है हमारा फॉरेन ट्रांजेक्शन। तो ये क्या कहना चाहता है कि हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं, दैट मीन्स बिजनेस की जितनी भी वर्किंग है, ऑपरेशन है, जब भी उसे हम कंडक्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रांजेक्शन बोलते हैं। फॉरेन ट्रांजेक्शन मतलब कि हमने कुछ बेचा और उसके बदले में हमने कुछ अमाउंट रिसीव कर लिया, दैट इज ऑपरेशंस और ट्रांजेक्शन। लेकिन यही जो ट्रांजेक्शन है फॉरेन करेंसी में हो रहा है, दैट इज फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। लेकिन फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन क्या होता है कि फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रेफर्स टू द कन्वर्जन। मैंने आपको ये पहले ही कितनी बार बता दिया कि कन्वर्जन करना ही ट्रांसलेशन होता है ऑफ द फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन इनटू द फंक्शनल करेंसी ऑफ द पेरेंट कंपनी कंट्री। मतलब कि यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि आपने क्या करना है, ट्रांजैक्शन को ट्रांसलेट करना है, दैट मीन्स कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, जो कि पेरेंट कंपनी की जो करेंसी होगी ना, उसी करेंसी में, फंक्शनल करेंसी में आपको क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देनी है अपनी जो भी अमाउंट होगी, जो आपने फॉरेन में कमाई है या फॉरेन में जो भी ट्रांजेक्शन की हैं, उसी बेसिस पे आपको क्या कर लेना है, ट्रांसलेशन कर लेना है। अब यहाँ पर दो टाइप की करेंसी होती है। दो टाइप की करेंसी कौन सी होती है, फर्स्ट होती है हमारी फंक्शनल करेंसी। फंक्शनल करेंसी क्या होती है, जो खुद की कंट्री में चल रही है। अब देखो फॉरेन की कंट्री में जो करेंसी चल रही है, जिसमें ट्रेडिंग हो रही है, वो वहां की फंक्शनल करेंसी होगी। जो हमारी कंट्री में करेंसी चल रही है वो हमारी क्या होगी, फंक्शनल करेंसी हमारी होगी। द फंक्शनल करेंसी रिप्रेजेंट्स द प्राइमरी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन विच एन एंटिटी ऑपरेट्स एंड एक्सपेंड्स द कैश फ्लोज। फंक्शनल करेंसी इज डीलिंग करेंसी ऑफ होम कंट्री। तो यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि कोई भी होम कंट्री है, हमारी कंट्री हमारे लिए होम कंट्री है, तो यहाँ पर जो भी करेंसी में हम ट्रेड करेंगे, हमारे ऑपरेशंस जो होंगे, हम हमारी जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो किस में करेंगे, हमारी फंक्शनल करेंसी में करेंगे। फॉरेन कंट्री हमारे लिए होस्ट कंट्री जरूर है, लेकिन जो उनकी करेंसी है वो उनके लिए फंक्शनल करेंसी होगी। तो यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि वो करेंसी जो होम कंट्री की डीलिंग, मतलब कि जो ट्रेड करने में जो भी करेंसी हेल्पिंग एक मीडियम का वर्क करती है, तो वो हमारी क्या होती है, फंक्शनल करेंसी होती है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन करेंसी। प्रेजेंटेशन करेंसी क्या होती है, द करेंसी इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, द करेंसी विच इज शोन इन अकाउंट्स एंड टैक्सेशन ऑफ द कंसर्न। मतलब कि जब भी किसी भी कंट्री में जब भी हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो बनाए जाते हैं, और जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जाते हैं या टैक्सेशन पर्पज के लिए किसी करेंसी को एक मीडियम के रूप में लेते हैं, तो वो हमारी करेंसी कौन सी होती है, प्रेजेंटेशन करेंसी होती है। मतलब कि वो करेंसी जिसको हम शो कर रहे हैं किसमें, अकाउंट्स में या टैक्सेशन पर्पज के लिए किसी भी एक बिजनेस में, तो वो हमारी होती है प्रेजेंटेशन करेंसी। अब यहाँ पे ना एक टर्म आती है, दैट इज ट्रांसलेशन एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब होता है रिस्क। मतलब कि जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं, जब भी हम फॉरेन करेंसी को हमारी जो होम कंट्री की जितनी जो भी करेंसी है उसमें कन्वर्ट करेंगे, तो किस टाइप के जो रिस्क है वो देखने को मिलते हैं। जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं, करेंसी ट्रांसलेशन करते हैं, तो यहाँ पर जो एक रिस्क अराइज होता है, दैट इज फ्लक्चुएशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट। क्या होता है कि हमारा जो रेट होता है, एक्सचेंज रेट जो होता है, वो अप एंड डाउन होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, जिसकी वजह से जब भी हम ट्रेड करते हैं तो एक पार्टी को लॉस बियर करना पड़ता है या रिस्क बियर करना पड़ता है। रिस्क दोनों का होता है, लेकिन एट द एंड जो लॉस होता है वो एक पर्सन को बियर करना पड़ता है। The assets, liabilities, equities and the earning of the subsidiaries of multinational companies are usually dominated in the currency of the country it is सिचुएटेड इन। मतलब कि एक जो कंट्री है उसने क्या किया, अपनी सब्सिडीज को बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उनमें खोल दिया। मतलब सब्सिडीज ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब एक जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसकी सब्सिडीज खुली हैं बहुत सारी कंट्रीज में, और वहां पर जो भी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, जितनी भी हमारी इक्विटीज हैं, अर्निंग्स हैं, उसको हमें क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। किस करेंसी में, जो करेंसी होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंट्री की है, तो उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें कन्वर्ट करना होता है। अगर हमारी जो पेरेंट कंपनी है उसकी जो करेंसी है वो अलग है बाकी कंट्रीज से, बाकी करेंसीज से, तो यहाँ पर जो होल्डिंग कंपनी होती है उसको हर एक सब्सिडरी कंपनी की जितनी भी अर्निंग्स होंगी, जितनी भी कुछ भी हमने एक्सपेंडिचर किया, अर्निंग्स होगा, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, हमारी खुद की होम कंट्री की करेंसी में। और जो ये कन्वर्जन के टाइम पे जो भी फ्लक्चुएशंस आती हैं फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी रेट्स में, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन एक्सपोजर। और जो ये ट्रांसलेशन एक्सपोजर
है इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज ट्रांसलेशन रिस्क। मतलब कि एक्सपोजर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, रिस्क। जो हमें रिस्क बियर करना पड़ता है, जो रिस्क अराइज होता है दोनों पार्टीज को, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो या फिर उसकी सब्सिडरीज हो, किसी भी कंपनी को, किसी भी कंट्री को रिस्क उठाना पड़ता है, तो हमारा वो क्या होता है, ट्रांसलेशन रिस्क होता है। और रिस्क क्यों होता है, ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी इनटू द अनदर करेंसी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रोसेस ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एंड मेथड एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियोस के नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।